हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा पर्यायवाची शब्द का जो सीरीज चल रहा है उसमें ये क्लास सेकंड है। तो ये जो पर्यायवाची शब्द हैं वो इम्पोर्टेंट है आपके यूपी पुलिस, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस जैसे एग्जाम्स के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहला शब्द है हमारा आंसू। आंसू का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। आपको क्या लगता है सही आंसर क्या होना चाहिए? दृगम्बु है, अखुआ, मलिन। तो इसका जो राइट पर्यायवाची है वो क्या है आपका? दिस ए। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाकी पर्यायवाची शब्द भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे अश्रु, नेत्रस, नयनजल, नेत्रनी, दृगजल, दृगम्बु और चक्षुजल। ये आपके जो है इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अशुद्ध का पर्यायवाची। आपको बताना है अशुद्ध का पर्यायवाची क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, ए स्वच्छ, बी विकल्प, सी प्रशांत और डी मलिन। ठीक है, अशुद्ध का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है? तो अशुद्ध का पर्यायवाची शब्द क्या है? मलिन। मलिन जो है अशुद्ध का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, अशुद्ध के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है उनको भी देख लेते हैं। देखिए, अशुद्ध का अन्य पर्यायवाची अशुचि, सदोष, दोषयुक्त, ऐबदार, गलत, त्रुटिपूर्ण, झूठा, मिथ्या, पवित्र, दूषित, मलिन, नापाका। ये सब क्या है? अशुद्ध के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अध्ययन का पर्यायवाची क्या है? आपको अध्ययन का पर्यायवाची बताना है। तो अध्ययन का पर्यायवाची यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए अनुसंधान, बी लेखन, सी प्रयाण और डी मलिन। तो इसमें से आपको इसका सही पर्यायवाची बताना है। अध्ययन का पर्यायवाची आपको बताना है। तो अध्ययन का पर्यायवाची क्या है? परायण। तो मलिन अभी आपको पहले देखा था हमने, मलिन मलिन किसका था वो अभी कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख के बताएं। अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया था। तो इस अध्ययन का पर्यायवाची क्या है? परायण। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुशीलन, परायण, पठन पाठन, पढ़ना, उद्यमास, ज्ञानार्जन और पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अधीन का पर्यायवाची। ठीक है, अधीन का पर्यायवाची क्या है? तो ए दिया हुआ स्वतंत्र, बी दिया हुआ आत्मनिर्भर, सी दिया हुआ स्वाधीन और डी दिया हुआ मात हत। ठीक है, ठीक है, तो इसका पर्यायवाची क्या है? मात हत। ठीक है, अधीन का। चलिए इसके अन्य पर्यायवाची शब्द भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे माथत, विवश, आश्रित, किसी पे आश्रित होना, लाचार, अवलंबित, वशवर्ती, बाहुक, जेरदस्त, परास्त, मताहत, पराजित, निघ्न, अवलंबित, वशवर्ती, गुणित और आश्रित। ये सब क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अंधे का पर्यायवाची। जो अंधा होता है उसका पर्यायवाची क्या है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया, ए दिया हुआ मुंह, बी दिया हुआ चक्षुहीन, सी दिया हुआ दृढ़ और डी आपका दुर्मित। तो इसका पर्यायवाची क्या है? चक्षुहीन। यहाँ पर इसके अन्य पर्यायवाची हमने लिखे हुए हैं, नेत्रहीन, दृष्टिहीन, जन्मान, दृष्टिबाधित, चक्षुहीन और सूरदास। बोल देना अंधे का भाई सूरदास हो रखा है क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अभय का पर्यायवाची। ठीक है, अभय का पर्यायवाची आपको बताना है, डर, बी दिया हुआ शौक, सी दिया हुआ निर्भीक और डी दिया हुआ अशांत। तो आपको क्या लगता है? तो इसका आंसर क्या है? सी। सी इसका आंसर है, निर्भीक। ठीक है, जिसको डर ना हो। अभय का मतलब जिसको डर ना हो, जो निडरता के साथ अपना काम करे। तो इसके अन्य पर्यायवाची यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे परमात्मा, निडरता, निर्भीक, निर्भय, निर्भयता। ये सब क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अलंकार का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, तो अलंकार का पर्यायवाची बताना है आपको। पहला है सामर्थ्य, बी राग, सी निर्भीक, डी छवि। ठीक है, तो अभी हमने आपको निर्भीक का तो बताया था, अभी पहले ही पिछले ही क्वेश्चन था, निर्भीक क्या था? अभय का। तो इसका पर्यायवाची क्या है आपका? विभूषण, गहना। यहाँ पर शायद टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे आप विभूषण लिख लेना। क्या लिखना? या भूषण। ठीक है, भूषण इसका पर्यायवाची शब्द है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अहंकार का पर्यायवाची। अहंकार, जैसे लोगों में अहंकार हो जाता है, अहम हो जाता है। ठीक है, यानी अपने आप को ही बहुत कुछ समझने लगते हैं, तो वही उस अहंकार की बात हो रही। तो उसके पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, विनम्रता, दर्प, निर्भीक और नम्र। तो इसका आंसर क्या है? दर्प। दर्प क्या है? इसका आंसर है दर्प, जो है अहंकार का पर्यायवाची हो। तो यहाँ पे अन्य पर्यायवाची दिए हुए हैं, घमंड, मान, अभिमान, अहितकारी, दर्प, मद, उद्दंडता। ठीक है, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अनाज का पर्यायवाची। तो अनाज का पर्यायवाची आपको बताना, ए दिया हुआ सेल, बी दिया हुआ बीज, सी नाज और डी दाना। तो बीज और दाना तो एक ही जैसे हो गया, सेल भी हो गया, तो इसका पर्यायवाची क्या है? नाज। बोल देते हैं ना, नाज। ठीक है,
जैसे अन्य पर्यायवाची क्या है? अन्न, गल्ला, नाज, खाद्यान्न, सस्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, दया का पर्यायवाची। तो दया, दया मतलब करुणा। ठीक है। ये इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो साहस तो नहीं होगा, भय भी नहीं होगा, कटुता भी नहीं, तो आंसर क्या है इसका? अनुकंपा। ठीक है। चलिए इसके अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। जैसे कृपया, करम, मेहरबानी, अनुकंपा, दया, करुणा, संवेदना। ठीक है। सहानुभूति, रहम, सांत्वना, ये सब इसके पर्यायवाची है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अमर का पर्यायवाची बताना है आपको। अस्तित्व, विनाशी, क्षणिक या अक्षय। तो इसका पर्यायवाची क्या है? अक्षय। क्या है इसका पर्यायवाची? अक्षय। तो अन्य पर्यायवाची क्या है आपके? मृत्युंजय, अविनाशी, अनस्वर, अक्षर और अक्षय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अनिष्ट। अनिष्ट का पर्यायवाची क्या है? तो अनिष्ट का पर्यायवाची कल्याण, आनंद, शुभ या अपकार। तो आपको क्या लगता है इसका पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है। इसका पर्यायवाची है डी, अपकार। ठीक है। ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। बुरा, अपकार, अहित, नुकसान, हानि, अमंगल, अनुचित, अकल्याण, अवांछित, अनुपकार। ये सब क्या है? इसके पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, अपमान का पर्यायवाची क्या है? तो ए दिया हुआ उपहास, विनम्रता, अभिमान या प्रशंसा करना। अपमान मतलब तुम किसी का उपहास कर रहे हो, मतलब उसके बारे में गलत सलत बोल रहे हो। इसका आंसर क्या है? ए, उपहास। अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। किसी का अनादर करना, उपेक्षा कर दी तुमने, निरादर किया, बेइज्जती की, अवज्ञा किया। किसी ने तुम्हें आज्ञा दी, उसकी आज्ञा नहीं मानी आपने, तो उसका अपमान कर दिया ना। तिरस्कार हो गया, अवमानना हो गया और उपहास। तो उपहास का क्या है? सही आंसर है। ये क्वेश्चन में शायद टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अध्यापक का पर्यायवाची क्या है? ठीक है। तो अध्यापक का पर्यायवाची क्या? शिक्षार्थी नहीं, अभ्यासी नहीं, आचार्य हाँ, आगंतुक। ये किसका? मेहमान का। ये किसका? मेहमान का पर्यायवाची है। ठीक है। और ये आचार्य किसका? आपका अध्यापक। अध्यापक के अन्य पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं। अन्य पर्यायवाची क्या क्या है? ओके, अन्य पर्यायवाची देखेंगे इसके। भाचार्य, शिक्षक, गुरु, प्राचार्य, आचार्य, प्राध्यापक, शिक्षायतन, उपाध्याय, प्रशिक्षक। ये सब क्या है? इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अप्सरा का पर्यायवाची क्या है? अप्सरा मतलब हूर, परी। ठीक है। अप्सरा का पर्यायवाची क्या है? ठीक है। देवी, नर्तकी, योगिनी या निम्न। ठीक है। अप्सरा देवी तो नहीं है, योगिनी भी नहीं है, नर्तकी भी नहीं है, निम्न। ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या है? डी ठीक है। ठीक है। तो इसके अन्य पर्यायवाची भी देख लेते हैं हम। मोहिनी, सुख, विनीता, सुंदरी, निप, देवकन्या, हूर, सुरनारी, कामनी, देवांगना, भानमती, सुरवधु, अरुण प्रिया, स्वर्ग वधु। ये सब क्या है? अप्सरा के पर्यायवाची हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। अभिलाषा का पर्यायवाची क्या है? ठीक है। अभिलाषा, अभिप्रेता, प्रेरणा, आकांक्षा, विनम्रता। अभिलाषा मतलब मेरी क्या इच्छा है। ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? अभिलाषा बोलते हैं। तो अभिलाषा का पर्यायवाची क्या होगा? आकांक्षा। कि मेरी भाई ये आकांक्षा है कि मेरी ये चीज पूरी हो जाए। ठीक है। तो इसके अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं हम लोग। आकांक्षा, ईहा, ईहा, इप्सा, चाह, लालसा, मनोकामना, कामना, मनोरथ और इच्छा। ये सब इसके क्या है? पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 18, अभ्यास का पर्यायवाची। अभ्यास मतलब इस चीज को बार बार दोहराना। ठीक है। जैसे आप ये पर्यायवाची शब्दों को बार बार दोहराएंगे तो उस वो भी क्या एक अभ्यास है, आप अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है। तो अभ्यास का पर्यायवाची क्या है आपका? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। समर्पण, प्रयास, अनुशासन और मस्त। देखिए प्रयास अगर जो बार बार करते हैं तो अभ्यास होता हो। ठीक है। तो ये प्रयास तो नहीं होगा। समर्पण नहीं है, अनुशासन नहीं है, इसका आंसर क्या है? मस्त। ठीक है। चलिए इसके अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। अनुशीलन, अनुशीलन है, रियाज है, प्रशिक्षण है, वृत्ति है, मस्क है और दोहराव। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अभियोग का पर्यायवाची क्या है? ठीक है। तुच्छता, उत्पीड़न, आक्षेप या आलोचना। तो इसका पर्यायवाची क्या है? आक्षेप। ठीक है। अभियोग का मतलब किसी पे तुमने दोष लगा दिया, दोषारोपण कर दिया, इल्जाम लगा दिया, आक्षेप कर दिया। ठीक है। अपराध, गलती, आक्षेप, आरोप। ठीक है। आक्षेप दोबारा दोबारा हो गया। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20, अमीर का पर्यायवाची, अमीर जो रिच लोग होते हैं उसका पर्यायवाची बताना है आपको। पहला दिया सशक्त, हाँ भाई सशक्त तो होते हैं वो लोग, सुखी भी होते हैं। धनाढ्य या सुशील, ठीक है, सशक्त भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, पर ये इनके पर्यायवाची नहीं है अमीर का। अमीर का पर्यायवाची क्या है आपका? धनाढ्य, ठीक है। तो अन्य पर्यायवाची देख रहे थे, धनी हो गया, मालदार हो गया, रईस, दौलतमंद, धनवान, धनाढ्य, संपन्न और पैसे वाला। ये सब क्या है इसके पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिभिज्ञ का पर्यायवाची क्या है? अनिभिज्ञ, पहला है अज्ञ, ज्ञानी, प्रज्ञाहीन और बुद्धिमान, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची क्या है? अज्ञ। अनिभिज्ञ का मतलब क्या है? जिसे कुछ ना पता हो, अनजान हो, मूर्ख हो, ठीक है। तो यही इसके अन्य पर्यायवाची देख लीजिए आप, अज्ञ, मूढ़, अनजान, मूर्ख, बेवकूफ, अज्ञानी, ठीक है, नासमझ, ठीक है, अपुट, अपटु, अकुशल, अदक्ष, अल्पज्ञ, ये सब क्या है इसके अन्य पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 22, अभिज्ञ, वो तो अनिभिज्ञ था, ये अभिज्ञ है। अभिज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, अनिभिज्ञ जो कुछ ना जानता हो। तो अभिज्ञ का पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है। अज्ञ, अज्ञ तो पहले वाले का था, अनिभिज्ञ वाला। शिक्षित, विज्ञ और बुद्धिमान। तो अभिज्ञ का पर्यायवाची क्या है? विज्ञ, ठीक है, जो सब कुछ जानता है। तो इसका क्या है अन्य पर्यायवाची? विज्ञ, ज्ञाता, पारंगत और जानकार। 23 देखेंगे, अभिजात का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। विद्वान, समर्थ, प्रबल, कुलीन। अभिजात मतलब जो है श्रेष्ठ कुल में जन्मा हो जो, ठीक है, कुलीन हो, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची क्या है? कुलीन, ठीक है। अन्य पर्यायवाची क्या है? कुलीन, सुजात, खानदानी, उच्च, पूज्य और श्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 24, अम्बा, अम्बा का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। अम्बा स्त्री, पतिव्रता, दुल्हन या प्रसूता। अम्बा मतलब जो जन्म देने वाली होती है, जैसे आपकी माँ, ठीक है, जन्म देने वाली, ठीक है। तो इसके अन्य पर्यायवाची क्या है? माता, जननी, जन्नात्री, माँ, प्रसूता, जनियत्री और कल्याणी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका? प्रसूता, ओके। यही आज के 25 क्वेश्चन थे हमारे इस पर्यायवाची शब्दों की सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारा वीडियो अगर जो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।